जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को पढ़ने का फल जभी मिलता है जब तक उसके महात्म को ना पढ़ ले। तीसरे अध्याय का महात्म आपके अपने चैनल पर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री भगवान जी कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की धरतियों में अपना चित लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता, शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इस प्रकार उसका समय बीतता गया। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत देर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर लौटा तो बहुत दूर तक रास्ता उसने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया। तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयंकर प्रेत उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का वेदांत था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उसका पता लगाने के लिए स्वयं भी घर छोड़ दिया और ढूंढने के लिए उसे चल दिए। वह प्रतिदिन खोज करता, आते जाते आदमियों को पूछता, लेकिन वो कुछ समाचार नहीं मिला। एक दिन उसकी भेंट एक मनुष्य से हुई जो इस पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर शोक किया। वह बड़ा विद्वान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामान ले काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 जगह रुककर उसने 90 दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संदोपासना की, गीता के तीसरे भाग का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयंकर आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। तुरंत ही अपने सामने आकाश से उसे सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्यापक था। उसमें अनेकों शूद्र घटिकाएं लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए देखा। उसके पिता के शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पिता ने उनसे प्रणाम किया। तब पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात उसने पिता से सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में सब बातें बताकर इस प्रकार कहना शुरू किया, हे बेटे, तुमने मेरे निकट भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने मुझे इस शरीर के द्वारा दिए गए कर्म बंधन से छुड़ा लिया। अतः अब तुम लौट जाओ, क्योंकि जिस काम के लिए तुम काशी जा रहे थे वह तुम्हारा काम इस समय भागवत गीता के अध्याय के तीसरे पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यो कहने पर पुत्र ने कहा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य है बतलाइए। तब उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए हैं। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार होना जाना चाहिए।
यही मेरा मनोरथ है। हे बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो जाएंगे और वे श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह आदेश पाकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी इच्छा है तो मैं समस्त नारकीय जीवों को नरक से उद्धार करूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए।